नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल क्विक लर्नर पर। आज से हम स्टार्ट करेंगे सी लैंग्वेज की एक सीरीज़, जिसमें हम पूरी सी लैंग्वेज देखेंगे, पूरा उसका थ्योरी पार्ट देखेंगे, पूरा उसका प्रोग्रामिंग पार्ट देखेंगे और एक्स्ट्रा भी उसका हम लोग जैसे कि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, इंटरव्यू वगैरह में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। तो आज ये हमारा फर्स्ट लेक्चर का एक पार्ट है, जिसमें हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेजेस, व्हाट इज़ सी लैंग्वेजेस एंड व्हाई सी लैंग्वेज इज़ सो इम्पोर्टेंट। आप सब तो देख ही रहे हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, ये कंप्यूटर का समय होता जा रहा है। अगर आपको इस समय प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो हो सकता है फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपको हो सकता है दिक्कत हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज इज़ अ structured programming language developed in 1972 by computer programmer Dennis Ritchie at Bell Laboratories। सी लैंग्वेज क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको डेनिस रिट्चे ने बेल लेबोरेटरी लैब में डेवलप किया था। इस लैंग्वेज को डेवलप करने का पर्पस क्या था? तो मेनली ये लैंग्वेज जो थी डेवलप की गई थी क्रिएटिंग सिस्टम एप्लीकेशंस लाइक ड्राइवर्स, कर्नल्स, इनको डेवलप करने के और इनको क्रिएट करने के लिए ये लैंग्वेज डेवलप की गई थी। सबसे पहले जो सी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट पड़ी थी वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए पड़ी थी। अगला पॉइंट देखते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ कंसीडर्ड एज द बेस फॉर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज मदर लैंग्वेज। जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो ये इसको मदर लैंग्वेज भी बोला जाता है। मदर लैंग्वेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो ये है कि जितने भी हम लैंग्वेज देखते हैं जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, PHP, इन सब की ये बेसिक्स है। अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको कहीं ना कहीं जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, PHP ये सब लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये सारे सी लैंग्वेज में ही बनाए जाते हैं और मोस्टली कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर ये सब सी लैंग्वेज में ही बने होते हैं। तो इसलिए सी लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो फीचर्स बात करते हैं, फीचर्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्या क्या फीचर्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के? तो पहला है मदर लैंग्वेज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सी लैंग्वेज जो है वो एक बेसिक लैंग्वेज है। बेसिक लैंग्वेज है किसके लिए? जितनी भी हम इस समय लैंग्वेजेस चल रही हैं सच एज पाइथन, जावा, तो इन सब के लिए जो सी लैंग्वेज है वो एक तरीके से बेसिक्स का काम करती है, इसलिए इसको बेसिक्स मदर लैंग्वेज बोला जाता है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सी लैंग्वेज क्या है? एक स्ट्रक्चर, मतलब कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मतलब है कि इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। ये आगे ये पॉइंट मैं अगले किसी लेक्चर में डिस्कस करूँगा डिटेल में। फिर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है कि ये जो है हाई लेवल और लो लेवल दोनों लेवल की जो क्वालिटी है उसको कंटेन करती है। सो इट इज़ नोन एज मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
ये दो मैंने फीचर्स इसके बता दिए, मदर लैंग्वेज और मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बाकी जो 3 फीचर्स बचे हुए हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये फीचर्स जो हैं हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा भी फीचर्स हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, जैसे कि इट इज़ वेरी सिंपल। सी लैंग्वेज जो है एक तो इस बेसिक्स लैंग्वेज है और इसके जो कोड हैं वो वेरी इजी हैं। तो जो भी बिगनर्स होते हैं तो उनको चाहिए कि सबसे पहले सी लैंग्वेज सीखें, उसके बाद अदर लैंग्वेज सीखेंगे तो क्या होगा कि एक तो ये बेसिक्स है हर लैंग्वेज की, तो आपको वो लैंग्वेज भी अच्छे से समझ में आ जाएंगी। और सी लैंग्वेज वेरी सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। इसके अलावा इसमें फंक्शन, रिकर्शन, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। तो आइए अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विच डेवलप्ड बिफोर सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड हुई थी उनके बारे में देखते हैं। तो ईयर 1960 में इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा एक अल्गोल नाम की एक लैंग्वेज थी जो कि डेवलप हुई थी। इंटरनेशनल ग्रुप में कई सदस्य थे जिन्होंने ये लैंग्वेज डेवलप की थी। उसके बाद मार्टिन रिचर्ड ने BCPL लैंग्वेज को डेवलप किया। फिर BCPL लैंग्वेज में कुछ कमियां पाई गई तो उसको दूर करने के लिए केन थॉम्पसन ने जो है एक बी लैंग्वेज डेवलप की। उन्होंने BCPL लैंग्वेज से ही बी लैंग्वेज डेवलप की थी, इसीलिए इसका नाम इसके रिस्पेक्ट में बी लैंग्वेज रखा। उसके बाद डेनिस रिट्से आए 1972 में। इन्होंने सी लैंग्वेज डेवलप की बेसिक्स। उसके बाद इसमें धीरे धीरे सुधार होते गए और समय समय पर जैसे 1978, 1989, 1990, 1999 तो धीरे धीरे जो इसमें कमियां पाई गई उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करके ये जो आज हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो ये सी लैंग्वेज डेवलप हुई। और बेसिक जो है ट्रेडिशनल सी लैंग्वेज है जो कि 1972 में डेवलप हुई थी। अब आगे हम बात करते हैं कि वाई सी लैंग्वेज इज़ सो इम्पोर्टेंट। तो थोड़ा सा अगर इसको अपने उसमें देखें फ्यूचर रिक्वायरमेंट में तो ये काफ़ी यूज़फुल होगी और स्टूडेंट के लिए प्रोग्रामिंग स्किल को बनाने के लिए सी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब सी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट मैंने बताया कि आप कहीं भी अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको पाइथन, जावा और सी की भी काफ़ी रिक्वायरमेंट है। अगर आप ये सोचते हैं कि धीरे धीरे सी का टाइम ख़त्म हो रहा है तो ये आप गलत सोचते हैं। सी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज फॉर लर्निंग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सेकेंड पॉइंट है सी कवर्स बेसिक फीचर्स ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसा कि बता दिया मैंने आपको। कैंपस रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इसका मतलब है कि वही है कि अगर आपको जैसे जॉब लेनी है तो क्या होगा कि ये सी लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आपके पास चांसेस ज़्यादा होंगे कि आपको जॉब। सी इज़ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्राम, मतलब कि ये एक सिस्टम ऑपरेटिंग लैंग्वेज है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करने के लिए, हार्डवेयर क्रिएट करने के लिए जो बेसिक्स हार्डवेयर वगैरह होते हैं वो सब इसी लैंग्वेज में डेवलप किए जाते हैं। तो ये मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है फॉर हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि किसी को कोई समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और
फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।